या नहीं होगा और ये चीज़ हेरिडेटरी है। अगर आपके फैमिली में चली आ रही है चीज़, चश्मे लगे हैं सबको, तो आपको भी चश्मे लगेंगे ही, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये डीएनए थ्योरी साल 1970s तक आते आते फेल होने लगी, क्योंकि 1969 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी करी गई अलास्का में रहने वाले आदिवासी लोगों पर। वहां यह पाया गया कि जो मिडिल एज्ड और बुजुर्ग लोग थे अलास्का में रहने वाले, उनमें तो कभी मायोपिया नहीं देखने को मिला, लेकिन बच्चों में और टीनेजर्स में मायोपिया के रेट्स 50% से ज्यादा थे। एक ही जनरेशन के अंदर इतना बड़ा बदलाव आना, ये जेनेटिक्स तो इसके पीछे कारण नहीं हो सकता। स्पेशली तब जब देखा गया कि जो बच्चे थे वो वेस्टर्नाइज्ड लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे थे। यहां पर जन्म हुआ नियर वर्क थ्योरी का दोस्तों। हालांकि ये नियर वर्क थ्योरी भी अपने आप में कोई बड़ी डिस्कवरी नहीं थी। टेक्निकली 400 साल से ज्यादा पुरानी थी ये थ्योरी, जब योहानस केपलर नाम के एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर ने साल 1604 में पहली दफा सजेस्ट किया था कि ये कारण हो सकता है चश्मे लगने के पीछे, जब उनको खुद चश्मे लगे थे। लेकिन 1970s से ये नियर वर्क थ्योरी सबसे पॉपुलर थ्योरी बनने लगी साइंटिस्ट के बीच में। ऐसा देखा जाने लगा कि जितने ज्यादा पढ़ाकू लोग हैं, जितनी एकेडमिक एक पॉपुलेशन है, उतने ही ज्यादा चश्मे उन लोगों में देखने को मिलते हैं। हिस्टोरिकली भी ब्रिटिश डॉक्टर्स ने इस चीज को ऑब्जर्व किया था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स थे, उनमें कहीं ज्यादा मायोपिया के केसेस देखने को मिल रहे हैं एज कंपेयर टू मिलिट्री रिक्रूट्स जो थे, जो लोग आर्मी में भर्ती थे। एक लेट 19th सेंचुरी की हैंडबुक में यह भी सजेस्ट किया गया था कि अगर मायोपिया को आपको ट्रीट करना है तो आपको हवा बदलने की जरूरत है, एक सी वोयाज लेने की जरूरत है। तो आज के दिन इसी नियर वर्क थ्योरी को एक्सटेंड किया जा सकता है स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स पर। वही चीज जो हमारे पेरेंट्स कहा करते थे, इतना ज्यादा टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी, पास बैठकर टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी। क्या ये चीज सच थी? नियर वर्क थ्योरी एक अच्छी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसे प्रूफ कर पाना काफी मुश्किल रहा है। इनफैक्ट कई लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडीज ने इस थ्योरी में भी लूप होल्स पाए हैं। 2008 में कंडक्ट करी गई ये वाली ऑस्ट्रेलियन स्टडी ने यह पाया कि एक्चुअली में इससे फर्क नहीं पड़ता कि टोटल कितना समय आप नियर वर्क चीजों में बिता रहे हो, बल्कि इससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपके एक सेशन की इंटेंसिटी कितनी है। 2015 में एक ये मेटा एनालिसिस करी गई नियर वर्क थ्योरी पर की गई साइंटिफिक स्टडीज पर। इसने पाया कि हर एक घंटा एक हफ्ते में जो आप बिताते हो नियर वर्क करने में, उससे आपका मायोपिया का चांस 2% बढ़ जाता है। यानी एक घंटा एक्स्ट्रा अगर आप पास की चीजें देख रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, फोन देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, इन सब चीजों से मायोपिया का रिस्क बढ़ रहा है। लेकिन कुछ स्टडीज ने यहाँ इनकंसिस्टेंसीज देखनी शुरू करी इस नियर वर्क थ्योरी में। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि क्या ये सही में इसलिए हो रहा है कि लोग नियर वर्क कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है, कोई ऐसा कारण जो बहुत को रिलेटेड हो नियर वर्क करने से, जिसकी वजह से मायोपिया हो रहा हो। यहाँ आती है हमारी तीसरी और लेटेस्ट साइंटिफिक थ्योरी दोस्तों, जो कि है आउटसाइड थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार बच्चों को नियर वर्क से मायोपिया नहीं हो रहा है, बल्कि मायोपिया इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बाहर आउटडोर्स में कम समय बिता रहे हैं। डे लाइट का जो